सीरियाई जंग में अगले 48 घंटे काफी अहम है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है अल्टीमेटम। सीरियाई राष्ट्रपति को दी गई है चेतावनी। स्वेदा में आईडीएफ को दाखिल होने की मंजूरी। तो स्वेदा में आईडीएफ की एंट्री के बाद से बहुत कुछ बदल जाएगा। अल शरा के पास 48 घंटे नेतन्याहू का अल्टीमेटम। क्या कहा गया है ये देखिए। अल्टीमेटम में 48 घंटे में रूस की हिफाजत को पुख्ता किया जाए। हालात काबू में तो नहीं आए, 48 घंटे बाद हम इसका जवाब देंगे। आगे क्या होगा। स्वेदा में आईडीएफ को घुसने की मंजूरी मिल चुकी है। दमिश्क में सीरियाई सेना पर इजरायल के हमले हुए हैं। रूस के समर्थन में और आक्रामक इजरायल हो जाएगा। सीरियाई सीमा पर इजरायली तैनाती को मजबूत किया जा रहा है और गोलन हाइट्स के जरिए सीरिया पर हमले तेज कर दिए जाएंगे। अमिताभ सर, क्या किसी बड़े प्लॉट के ये सारी जो तस्वीरें हैं ये सब प्लॉट्स हैं? क्योंकि जब पहली बार ऑपरेशन शुरू हुआ था गाजा में, तब से ये ऑपरेशन का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है और अमेरिका जिस तरीके से इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी पटकथा जी थी जो कहानी अब धीरे धीरे साफ दिखाई दे रही है। इजरायल की सीमा को हर तरफ से सेफ एंड सिक्योर कर देना परमानेंटली। देखिए रवि, आपने अभी बताया कि बफर जोन बन रहा है। अब बफर जोन का भी बफर जोन बन रहा है, क्योंकि जब सीरिया ने कैप्चर किया था गोलान हाइट्स को और बाद में उसको अपने में मिला लिया, तो कहा जा रहा था ये बफर जोन है। अब वहाँ के जो द्रूज लोग थे उनको वहाँ की नागरिकता दे दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि इनके द्रूज बंधु जो हैं वो भी इजराइल में आना चाहते हैं, तो क्यों ना हम और सीरिया की तरफ बढ़ें। और ये पटकथा जो है वो सिर्फ अमेरिका ने नहीं बनाया है। इजराइल जो जिस तरह का नया वेस्ट एशिया बन रहा है, इजराइल और तुर्की ये दो बहुत बड़े पावर बन रहे हैं और उसमें अब ये माना जा रहा है कि इजराइल कहीं ना कहीं तुर्की को वीक करना चाहता है। न कि वो सिर्फ अहमद अल शरा के सरकार पर अटैक कर रहा है, बल्कि कुर्दों के साथ भी मिलने की कोशिश कर रहा है कि तुर्की पर अपना दबाव बनाए रखे। तो वेस्ट एशिया इस समय एक भूचाल की तरह है और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि बफर का भी बफर और उसका भी बफर बनता जाएगा। किसी तरह वो एक्सपेंशन चाहते हैं इजरायली स्टेट का, क्योंकि वहाँ भूमि कम पड़ रही है। एक तरह आप देख ही रहे हैं गजा को वो खाली करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इजरायलियों को बसाया जा सके। इसी तरह वो यहाँ भी कर रहे हैं और जितने भी एफिलिएटेड उनके ग्रुप्स हैं, जैसे आपने द्रूज की बात की, द्रूज के अलावा अब कुर्दों का भी वो मदद करने लगेंगे। तो इस तरह पूरी तरह से ये वेस्ट एशिया इस समय लैब बना हुआ है। अमेरिका ऑब्जर्व करता है, हिदायत देता है, लेकिन इजराइल को पूरी छूट दे देता है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो सीरिया हो। तो आने वाले जो सारी अस्थिरता है ये इजराइल के हक में, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल हक में है, क्योंकि अस्थिरता इसीलिए बनाया भी गया। लॉन्ग टर्म अस्थिरता रहेगी तो इजराइल को हमेशा फायदा रहेगा, रिएक्शन नहीं होगा और उसकी भूमि का विस्तार होता रहेगा। ठीक है। और देखिए इस बीच एक और खबर, स्वेदा में भीषण तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। जंग के बाद आग की चपेट में है स्वेदा की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और ये बता रही हैं कि हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। सीरियाई सेना ने भीषण अटैक किया है, हमला किया है स्वेदा। और देखिए सीरियाई नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक अहमद ने दावा किया है। क्या किया है दावा, वो देखिए। रूस के बहाने अल शरा को हटाने की साजिश रची जा रही है। तारिक अहमद ने कहा कि अल शरा सरकार को गिराना चाहते हैं नेतन्याहू और अल्पसंख्यक की रक्षा के बहाने ये हमला किया गया है। तारिक अहमद ने ये बयान दिया है। तो अल शरा की सरकार को लेकर ये सारी चीजें की जा रही हैं। सरकार को अपदस्थ करने के लिए यह आरोप लगाया जा रहा है और हैरानी की बात है कि अल शरा को तो खुद अमेरिका ने एक तरीके से अपना समर्थन दिया है और ऐसे में नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पहला टारगेट देखिए जो दावा किया गया, दक्षिण दमिश्क में गोलन से जबल अल ड्रूज तक एक्शन, और ये प्रथम टारगेट है और पूरे क्षेत्र में को लड़ाकों से मुक्त करवाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कहा जा रहा है। दूसरा टारगेट क्या है देखिए, ड्रूज के बहाने दूसरा टारगेट जिसका दावा किया जा रहा है, ड्रूज समुदाय को सुरक्षा देना, ये दूसरा टारगेट है जिसको सबसे आगे अगर देखा जाए एक फेस के तौर पर रखा गया है। और इजराइल का जो विरोधी गुट है उसका खात्मा कर देना, ये इस दूसरे टारगेट में शामिल है। यानी कि ड्रूज की हिफाजत के बहाने इजराइल के जितने विरोधी हैं उनका खात्मा कर देना। सवाल यही है कि इस जंग में वाकई में सीरिया का भविष्य क्या बनने वाला है, क्योंकि जो गुट आपस में लड़ रहे हैं वो
अपनी ही जमीन, अपने ही देश को आग लगा रहे हैं।